देखिए, कमोबेश दिक्कत यही है कि कमोबेश जो भी आदमी सत्ता में जाती है, जो भी पार्टी में जाती है, उसका चरित्र एकदम से बदल जाता है। जब सत्ता से बाहर रहती है, तब आम आदमी को लेकर के संघर्ष करती है, लेकिन सत्ता में पहुंचते ही वो एलाइट वर्ग की पार्टी हो जाती है, जहां से साधन संपन्न, सुविधा संपन्न लोग होते हैं, उनके पक्ष में खड़ी दिखाई पड़ती है। यहाँ हमको दो चीज दिखाई पड़ रही है। एक तो नजूल की जमीन का मामला है। हमको लगता है कि क्या पंजाब में नजूल की जमीन का कोई अलग से मामला है, या पूरे देश में जिस तरीके से नजूल की भूमियां हैं उस तरीके का मामला है। तो ये जो भी है, ये तो देशव्यापी एक कानून बनना चाहिए। अमूमन हम देखते हैं जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में नजूल की जमीनों को उनको आमंत्रित किया जाता है, आमंत्रित नहीं किया जाता बल्कि इलाज कर दिया जाता है उनको, उसको परमानेंटली इलाज कर दिया जाता है, जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास मकान बनाने के लिए भी जमीन नहीं है, बल्कि उनको देकर के उनके ऊपर मकान भी बना दिया जाता है, अपना जिसको कॉलोनी कहते हैं। और ये तो अच्छी व्यवस्था है कि अपना पंजाब में इतनी जमीन है कि खेती करने के लिए जमीनें दी जाती हैं, और मतलब नीलाम की जाती है। तो नीलाम किसमें क्या आवश्यकता है? जिनके पास जमीनें नहीं है, अगर हम उनको जमीनें देंगे खेती करने के लिए, तो हमारा रोजगार भी बढ़ेगा और हमारा उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी, हमारा कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इससे बेहतर व्यवस्था क्या हो जाती है कि जैसे पूरे देश में होता है कि नजूल की जमीनों को परमानेंटली इलाज कर दिया जाए, उनको जो सो अपना दे दिया जाए। तो जब परमानेंटली दे दिया जाएगा या अस्थायी रूप से दिया जाता है, तो उसमें किसान का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन जैसे उसको पता चलता है कि अब यह खेत हमारा है, तो उसमें खाद डालेगा, बीज डालेगा, मेहनत करेगा, वहीं रखेगा, उसकी रखवाली करेगा, उसकी हर तरीके से उसकी सेवा करते हैं अपनी जमीन की। तो फल ये होता है कि उसकी पैदावार भी बढ़ जाती है। तो यह तो पंजाब सरकार को सोचना चाहिए। और सच तो यह है कि अभी जो कहा गया है कि हमारी 33% हमारे लिए आरक्षित किया जाए, तो 33% से अलग हट करके जितनी भी जमीनें हैं, नजूल की जमीनें हैं, उनका विधिवत अलॉटमेंट नहीं बल्कि विधिवत आवंटन हो जाना चाहिए उन सारे लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है, खेती करने के लिए जमीन नहीं है, मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है। और जिनके पास मकान भी नहीं है, उनको ऐसी जमीन अलॉट किया जाए कि वहीं उनका मकान भी बन जाए और वहीं आगे उनको खेती करने के लिए जमीन भी मिल जाए। फल ये होगा कि उसके ये जानवरों से भी उसको जो सो वो उसकी रक्षा कर पाएगा और विधिवत उसकी देखभाल भी कर पाएगा। तो इससे बेहतर इससे बेहतर समय, इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए, जो अपने आप को आम आदमी की पार्टी मानता है, आम आदमी के हितों का संरक्षण मानता है, कि वो इस जी नियम को, इस व्यवस्था को लागू करे, जिससे दिखाई पड़े कि वह आम आदमी के हित में खड़ा है, गरीब मजदूर के हित में खड़ा है। और इससे ये तो पूरा देश हित का मामला है। और अगर ऐसा नहीं करती है ये सरकार, तो निश्चित रूप से मान के चलना पड़ेगा, यह सरकार भी आम आदमी के हित की नहीं है, ये कृषि मजदूरों के जी हित में नहीं है, और वो उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। जी जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। इसमें पुरुषोत्तम जी, आप कुछ अगर और कोई टिप्पणी करना चाहें, क्योंकि आमतौर पर लोग बार बार ये कह रहे हैं कि भाई जो लोग इस पूरे आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, वो तरसेम पीटर जी को आना था, वो नहीं आ पाए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि उन्होंने जो कहा, ये कहा कि भाई जब हमारा ये आंदोलन चल रहा था, तो जो लोग हमारा समर्थन कर रहे थे, साथ में बैठे थे, वो आज वित्त मंत्री हैं और उसके बाद में वो इसके खिलाफ में काम कर रहे हैं। ये वाली बात आई है, तो आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे पुरुषोत्तम जी? ये लड़ाई है और जितने भी संगठन हैं वो मुख्यतः वामपंथी संगठन हैं, वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं के खेत मजदूरों के संगठन हैं और उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन है। तो बाकी इधर उधर से, चाहे वो आम आदमी के रहे हों किसी समय, या पहले लेफ्ट के रहे हों बाद में आम में चले गए हों, तो उनकी कोई ऐसी आइडियोलॉजी तो रही नहीं है। उनकी जो बातचीत है उसको तो हम लोग क्या करेंगे, वो आज मंत्री बन गए हैं, कल जो है मंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे एक अलग सवाल है। लेकिन मुख्य लड़ाई ये मजदूरों की है। और मैं जो जिस संकट को बता रहा था आपको कि देखिए, पंजाब में जहां बिहार से पलायन करके लोग आते हैं मजदूरी करने के लिए खेती के सीजन में,
पंजाब में मनरेगा का काम कम होने की वजह से, ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी कम होने से, मशीनीकरण बढ़ने से पंजाब का मजदूर परिवार सहित मजदूरी करने अब राजस्थान और गुजरात तक जा रहा है। उस खेती के सीजन में जब ये कपास की चुगान का समय होता है, पंजाब का मजदूर हम देख रहे हैं कि वो राजस्थान और गुजरात में 2-2, 3-3 महीने के लिए पूरे परिवार के साथ शिफ्ट कर रहा है और वहां जो है पूरा परिवार लग करके मजदूरी करता है। तो ये स्थिति आज पंजाब की है। तो इसलिए पंजाब का जो मजदूर है वो मजदूर बहुत रोजगार के सवाल को लेकर के, रोजी रोटी के सवाल को लेकर के एक बड़ा संकट जो है पंजाब के मजदूरों के सामने है। और उस संकट के समाधान के लिए दोनों लड़ाइयां लड़नी है, क्योंकि जमीन जो ये है, जिस जमीन की लड़ाई लड़ी जा रही है, ये जमीन इतनी नहीं है कि उस जमीन को आप खेती के लिए गांव में बांट सकें। एक गांव में अगर 100 एकड़ है, 50 एकड़ है, 20 एकड़ है, 10 एकड़ है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन अब उस जमीन के लिए अगर आप कहें कि लोगों को खेती, तो एक गांव में 2000, 2500, 5000 तक की आबादी दलितों की है। आप किसको क्या दे देंगे? वो तो जो आवासीय जमीन है, जो आवासहीन है, जिनके पास आवासीय जमीन नहीं है, उनको आवासीय जमीन ही उसमें वितरित हो सकती है भविष्य में, आने वाले समय में। बाकी वो इतनी जमीन नहीं है कि उसमें खेती कर सके। हाँ, जिसको कामरेड गोविंद ने कहा कि वहां जो वो है सीलिंग से फालतू जमीनें, और वो सीलिंग से फालतू जमीनें वो तमाम धार्मिक संस्थाओं के पास, मठों के पास, जो ये हैं डेरे हैं, डेरों के पास, तमाम जगह जो है सीलिंग से फालतू जमीनें हैं। और कुछ धनी किसान हैं जिनके पास, जो बड़े जो है फार्मर हैं, जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन वहां पर है जो सीलिंग कानूनों से एक्स्ट्रा है। अगर वो जमीन निकलती है तो तब ये उम्मीद की जा सकती है कि कुछ लोगों को जो है वो जमीन थोड़ा और बढ़ सकती है बांटने के लिए। लेकिन हम लोगों ने एक बार जो है, हमारे जो किसान नेता हैं पार्टी, हमारे किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुल्दू जी ने तो इस बात को कहा कि पूरे पंजाब के अंदर एक किसान नेता होते हुए भी उन्होंने कहा भाई कि जमीन पूरी बटे। और अगर वो कह रहे थे कि पूरी जमीन अगर सब में बढ़ती है पंजाब के अंदर, तो एवरेज 7 एकड़ जमीन हर किसी के पास आ सकती है। तो इसलिए जो है जमीनों का पुनर्वितरण का सवाल तो एक किसान नेता होते हुए भी उन्होंने उठाया था। लेकिन ये आने वाली लंबी लड़ाई का, लंबे एजेंडे का सवाल है। अभी जो सवाल है वो यही है कि जितनी दलितों के हिस्से की जमीन है संजायती जमीनों में, वो जमीन पहले उनको मिले, बाकी लड़ाई फिर आगे लड़ी जाएगी। जी अच्छा, ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। और मैं दर्शकों के लिए ये भी बता दूं कि जैसे जो बात अभी कही है, जैसे जींद के अंदर हुआ कि उसके अंदर रियासत की 927 एकड़ जमीन थी, और उसके अंदर ये हुआ कि जो उसके मतलब एक मतलब अंतिम में जो शासक थे वो खत्म हो गए। तब ये कहा गया कि लोगों ने कहा कि भाई आप सीलिंग एक्ट लगाइए, 17 एकड़ के बाद की जो जमीन है उसको आप जो भी अधिकार बनता है भूमिहीनों को और दलित परिवारों को बांटने का काम करिए। तो ये एक अलग चीज है। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो एक अलग मसला है। लेकिन फिलहाल मसला ये है कि बहुजन संवाद ने ये कार्यक्रम मुकेश मल्होत्रा की तत्काल रिहाई होना चाहिए, और इस बात की आम आदमी पार्टी की सरकार को चेतावनी, मान सरकार को चेतावनी कि अगर रिहा नहीं किया गया तो वहां पर ये गोलबंदी लगातार बढ़ती चली जाएगी। इसमें केवल मजदूर संगठन नहीं रहेंगे, केवल टीचर्स के ऑर्गेनाइजेशन या स्टूडेंट के ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेंगे, इसमें संयुक्त किसान मोर्चा भी पूरी ताकत के साथ में मुकेश मल्होत्रा की रिहाई के लिए भी आगे आएगा। ये बात को लोगों के बीच में हम पहुंचाना चाहते हैं। आप सबने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गोविंद जी, धर्मवीर जी, पुरुषोत्तम जी और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।